हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में और आपका अपने चैनल वीएस माइंड पर। तो दोस्तों आज मैं आपसे बताऊंगा बीमारी होने का एक मूल कारण, एक ऐसा कारण जिसे आप अभी तक जो है अनजान थे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के पास। दोस्तों आज जो मैं इंफॉर्मेशन आपसे बताने जा रहा हूँ बहुत ही गहरी इंफॉर्मेशन है, जिसको जान करके आप जो है रोगों से बच सकते हैं। अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को जो है किसी बड़ी बीमारी होने से आप बचा सकते हैं। दोस्तों मैं बीमारी होने का जो मूल कारण है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले जो बीमारियां हैं वो कहाँ पैदा होती है, तो मुश्किल लोगों के जवाब यही मिलेंगे इंसान के शरीर में या फिर किसी ऑर्गन विशेष में। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि सबसे पहले जो बीमारी जो पैदा होती है, सबसे पहले जो रोग जो पैदा होते हैं वो सबसे पहले इंसान के विचारों में पैदा होते हैं और विचारों के बाद वो जो रोग है इस इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं। और इस इन्वायरमेंट में जो है वो रोग पैदा होने के बाद जो है दोस्तों वो रोग जो है इंसान के मस्तिष्क में पैदा होते हैं। और मस्तिष्क में जब जो कोई रोग पैदा हो जाता है तो वो इंसान के शरीर पर उसके जो है असर जो है उसके सिम्टम्स जो है दिखाई देने लग जाते हैं। दोस्तों जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे इंसान के मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज इंसान के शरीर पर जब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि उस रोग के अनुरूप आपकी मानसिक संरचना ना हो। आप मेरी बात को समझिए, कोई भी चीज इंसान के शरीर पर जब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उस चीज के अनुरूप या उस रोग के अनुरूप आपकी मानसिक संरचना ना हो। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए आपने किसी एक लड़की का फेस देख लिया जिसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स थे और आपकी वो दोस्त है कोई और आप उनसे मिले हो, आपने उसको देखा, उसने आपको देखा है, लेकिन उसका जो चेहरा जो है देखने में बहुत भद्दा लग रहा था। आपके मन में एक फीलिंग क्रिएट हुई, वो थी घृणा की, क्योंकि ये देखो इसका चेहरा कितना गंदा लग रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो जो उसका चेहरा आपको जो है जब आप पहली बार उस पर्सन को देखते हो जिसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हुए होते हैं तो बाद में आप जब सोते हो तो वही चेहरा आपके सामने जो चलता रहता है, क्योंकि उसके साथ आपका जो है ना फीलिंग और इमोशन जुड़ गया। देखिए दोस्तों किसी भी थॉट के साथ अगर आपके फीलिंग और इमोशन जुड़ जाते हैं ना तो रियलिटी में बदल जाते हैं। ये हमारी अवचेतन मन की पावर है। तो दोस्तों जब आप उसके बारे में सोचते हो दिन भर के देखो उसका फेस कितना गंदा लग रहा था, ये सब उससे मतलब घृणा का भाव रखते हो आप, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि 99% जो है ना वही बीमारी इन फ्यूचर आपको हो जाएगी। दोस्तों कभी भी आप किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति को देखें उसके अनुरूप खुद को ना रखें, अपनी मानसिक संरचना उसके अनुरूप ना बनाएं। दोस्तों आप जो है हमेशा यही सोचें कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और जो सामने वाला जो रोग से पीड़ित है वो भी एक दिन पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। परम पिता परमात्मा उस पर भी कृपा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके के भाव अगर आप दया के भाव अगर आप रखेंगे उस पर्सन के प्रति तो दोस्तों ऑटोमेटिकली जो है एक इंफॉर्मेशन जाती है हमारे माइंड को, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाती है कि आप जो उससे घृणा नहीं कर रहे हैं, आप उसके प्रति दया दिखा रहे हैं, आप उसके प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि अगर आप घृणा करोगे तो घृणा में जो है एक भय की भावना पैदा हो जाती है। जब आप किसी चीज से करते हैं ना तो उसके साथ साथ भय भी पैदा होता है, और जहां पे भय पैदा हो गया तो दोस्तों जिस चीज से आपको डर लगता है वो चीज एक दिन आपके साथ घटित हो जाती है। तो दोस्तों आप मेरी इस बात को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी रोग से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति मिलता है, कोई महिला मिलती है, तो आप उसके प्रति घृणा ना करें, उससे जो है दया दिखाएं उसके ऊपर और पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि उस बीमारी से वो है स्वस्थ हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी चीज हमारे शरीर पर जब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि हमारी मानसिक संरचना उस रोग के या उस चीज के अनुरूप ना हो। तो दोस्तों कभी भी ये ना सोचे आपका कोई फ्रेंड जो है एक कोविड से पीड़ित था तो आपने उसको देख लिया, ये ना सोचे कहीं एक दिन जो है आप भी ना उसी प्रकार से वेंटिलेटर पे चले जाओ और आप भी ऑक्सीजन पे चले जाओ। इस प्रकार से अपनी मानसिक संरचना बिल्कुल भी ना बनाए, उनसे घृणा ना करें आप। ठीक है, मैंने आपसे बता दिया है आज हमारे विचारों का इतना महत्व है। अगर आपके विचारों में प्रबलता होगी, आपके विचारों में पुष्टता होगी तो दोस्तों आपको कोई भी रोग छू नहीं पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव विचारों से आपका मन मजबूत हो जाता है। दोस्तों
दोस्तों, और नेगेटिव विचारों से आपका मन जो है कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि जो है आप किसी भी रोग के प्रति जो है अपनी मानसिक संरचना ना बनाए, खुद को उसके साथ जोड़ करके। तो दोस्तों, आप रोगों से बचे रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, खुद को भी स्वस्थ रखें, परिवारजनों को भी स्वस्थ रखें, अपने सगे संबंधी और मित्रों को भी स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, आप बड़ी से बड़ी बीमारी से जो बच सकते हैं। इस तरीके से आप जो है उस पर्सन के बारे में नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। बस अगर आपने उसके इससे रिलेटेड नेगेटिव सोच लिया ना, तो मैं ये बोलता हूँ 90% या 100% चांस है कि वो बीमारी इन फ्यूचर आपको हो जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा प्रेम भाव बनाए रखें, दया भाव बनाए रखें, भय को अपने करीब ना आने दें। तो दोस्तों, आप देखेंगे आपको कोई भी व्याधि या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा सकारात्मक रहें और परमात्मा का चिंतन करते रहें, ध्यान करते रहें, जिससे आपके विचार और मन दोनों पुष्ट रहें, प्रबल रहें। तो दोस्तों, एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, मैंने आपसे बताया कि कोई भी चीज शरीर पर जब तक प्रकट नहीं होती कि जब तक हमारी मन की संरचना उस रोग के अनुरूप ना हो या उस चीज के अनुरूप ना हो। तो दोस्तों, जैसे कि हिप्नोटिज्म करते हैं कुछ लोग, सम्मोहन की क्रियाएं करते हैं। दोस्तों, सम्मोहन में क्या होता क्या है कि लोगों का जो है कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, सम्मोहन के सुझाव से लगभग प्रत्येक रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं उस व्यक्ति के अंदर जिस व्यक्ति को सम्मोहित किया गया है, जिस पर सम्मोहन किया गया है। अगर हम किसी को सम्मोहित करके अगर हम उससे बोलेंगे आप जो है एक डॉग हो, आप एक कुत्ते हो, या फिर आप एक बिल्ली हो, तो वो स्वीकार कर लेगा उसको। और जो जो कुत्ते वाले सिम्टम्स है ना, जो लक्षण जो भी कुत्ते के होते हैं, वो उस इंसान के अंदर आ जाते हैं। अगर हम बोलेंगे वो आप बिल्ली हो, तो उसको भी स्वीकार कर लेगा। तो ये कॉन्शियस माइंड को जो है बाईपास कर जाते हैं हमारे गोल टाइम पे सम्मोहित करने के बाद में। तो दोस्तों, वो उसी के अनुसार अपना बिहेव करने लग जाता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा अवचेतन मन है वो आपके निर्देश को भली प्रकार से मान लेता है, चाहे आप उसको नेगेटिव निर्देश देते हो या फिर पॉजिटिव निर्देश देते हो। कोई भी निर्देश दोगे वो आपके इन निर्देशों को बिल्कुल आराम से स्वीकार कर लेगा। सम्मोहन में यही होता है, किसी को भी आप कोई भी निर्देश दे दो और उनसे जो है आप वैसा ही काम आप करवा लो, वो उसी प्रकार से जो है उसके शारीरिक क्रियाएं, उसके जो लक्षण जैसा आप बोलोगे बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। और दोस्तों, आपने जो है बहुत बार देखा होगा कि जो इन्वायरमेंट में जो नेगेटिव न्यूज फैलते किस प्रकार से जो है फैल रही है। आप एक छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपसे बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कहीं दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है चरम रोगी मिले, चरम रोगी मिले। प्रातः बुधवार से जो है सोमवार, इस तरीके से बहुत इश्तिहार जो है लगे हुए हैं, इसी प्रकार से लिखे हुए। कहीं लिखा हुआ गुप्त रोगी मिले, तो इस प्रकार से आपने वो कहीं लिखा हुआ है जो है पाइल्स के रोगी मिले, कहीं लिखा हुआ है जो है और भी अंदर जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे पथरी के रोगी मिले। इस तरीके से आपने जगह जगह आप कहीं पर भी देखोगे इतनी सारी दीवारें जो भरी हुई हैं, इन नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही तो दे रही हैं वो, कि मतलब कि आप लोग उस चीज के बारे में सोचना शुरू करें। और काफी लोगों के मन बहुत कमजोर होते हैं, जब कुछ सोचते हैं हमको जो है अपने आप को उससे जो है कनेक्ट करके जो है देखने लगते हैं अपने आप को, तो इन फ्यूचर उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और एक दिन फिर वो उन डॉक्टर के पास जाकर के मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो नेगेटिविटी फैलाने का जो काम हो रहा है, ये भी बहुत गलत है। ठीक है, अगर आपको प्रचार करना है तो आप ऐसे प्रचार मत कीजिए, ये तरीका गलत है। आप कहीं पर भी दीवारों पे कुछ भी लिख देते हैं, इससे जो है लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा है। सबके मन मजबूत नहीं है, सब जो है कोई नेगेटिव ले जाता है इन चीजों को, कोई उन रोगों से खुद को कनेक्ट करके देखने लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया कि कहीं लिखा हुआ है गुप्त रोगी मिले, और मान लीजिए इंटरकोर्स करते टाइम किसी को जो है तनाव ज्यादा था, किसी ने कोई इंटरकोर्स कर रहा था और उसको जो है तनाव की वजह से जो है ईडी की समस्या हो गई, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया उस दिन। बाकी दिन तो वो ठीक था, लेकिन उस दिन उसको ईडी की समस्या पैदा हो गई तनाव की वजह से। लेकिन उसने क्या मान लिया कि जो है देखो उसको ईडी हो गया, अब जो है उसे ईडी हो गया है और अब उसको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों,
ये जो इन्फॉर्मेशन आप दीवारों पे पढ़ते हो, जगह जगह ये जो बैनर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए हैं, इनसे जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जा रही है, बिल्कुल पूरे रोड और रास्ते भरे पड़े हैं इन्हीं इन्फॉर्मेशन से दोस्तों। और सबसे ज्यादा जो रोग जो आज क्रिएट हो रहे हैं वो या तो आपको मिलेंगे जो है गुप्त रोगों से रिलेटेड, या आपको मिलेंगे ये जो भी है पाइल्स वगैरह, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां हैं जो उनसे रिलेटेड आपको जो है इश्तिहार देखने को मिलती है दोस्तों। इतने सारे इतने एक लेवल हाई लेवल पे चल रही है बीमारियां कि मतलब कि जो कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनका जो इफेक्ट है उन पोस्टरों से भी जो है इंसान के जीवन पे पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों नेगेटिविटी एक इंसान का एक स्वाभाविक नेचर है, वो पॉजिटिविटी को बहुत कम एक्सेप्ट करता है, नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा कर लेता है। क्योंकि दोस्तों हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस सिटी में रहते हैं, वहां पे चारों ओर सिर्फ आपको नेगेटिव बातें ही सुनने को मिलती हैं। पॉजिटिव बातें करने वाले तो अक्सर कहीं पहाड़ों में बैठे होते हैं, कई साधना कर रहे होते हैं, तो वहां पे तो कोई जाता नहीं है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पहले से ही नेगेटिविटी का इन्वायरमेंट है, और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हम उन पोस्टरों से ले रहे हैं, उन इश्तिहारों से, उन एड से ले रहे हैं। तो दोस्तों क्या होगा इन फ्यूचर, आपको भी वही रोग जो होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए कभी भी आप जो है अपने आप को उन इश्तिहारों से, उन एड से अपने आप को जोड़ करके ना देखें, अपने आप को जो है उनसे कनेक्ट करके ना देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों इन फ्यूचर आपको वो रोग, वो समस्या होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया कि जो है आप किसी प्रकार जो है रोगों से जो है बच सकते हैं, आने वाली प्रॉब्लम से आप अपने आपको तैयार कर सकते हैं लड़ने के लिए। तो दोस्तों हमेशा प्रेम का भाव रखें, कभी भी घृणा का और भय का भाव ना आने दें अपने मन में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों वीडियो कर दीजिए शेयर। में मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, ओम।